आत्मा वहां पहुंची। साध संगत जी बहुत पीछे पर जाके बैठे हुए थे। तो मैंने इन नारायण साकर हरि परमात्मा से अरदास की कि हे परमात्मा, वास्तव में आप हमारे अल्लाह परवरदिगार हो, ये आत्मा का दर्द बंद हो जाए। जो पेट में पत्थर फंसे हुए थे तो परवरदिगार आए, तो जवान में भिड़भाड़ होते तो गड्ढा फट्टा कोई नहीं देखता, छड़ांग के मारता है, जिया उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, किस किस को किस निगाह से देखता है। और पत्थर न घुसे होते तो आप यहाँ दिखाई थोड़ी देते। तो ये बताओ, अगर पत्थर न होते दुनिया में राज कराया फायदा नहीं। अगर ये बबंडन न लगा होता बीमारी का, कहीं ठीक न हुआ, ऐसा न होता तो हम कभी यहाँ आते ही नहीं। हकीकत को बताओ। जी जब मैं पंडाल में बहुत पीछे जाके बैठा, प्यारी साध संगत जी, मैंने वहां अपने आराध्य नारायण साकर ही परमात्मा से कहा कि हे पारब्रह्म परमेश्वर नारायण साकर ही परमात्मा, हमारा दर्द बंद हो जाए, परिवार वाले कोई साथ नहीं देते। एक बात बताओ श्रीमान जी, कहीं जाओ पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। 51 रुपए, 101, 501, 1001, कितना भी चढ़ाते हैं, थाल सजवाते हैं। आपको यहाँ कितने रुपए का थाल सजवाना पड़ा? 1 भी रुपए का नहीं प्रभु जी। तो यार ये क्यों नहीं बताता है? इस तरीके से बताओ जो महापुरुषों की समझ में आए। प्यारी साध संगत जी, जब मैं सत्य के साथ में बैठा, साध संगत जी कहीं भी किसी प्रकार से साध संगत जी दान पात्र नहीं देखा, साध संगत जी कहीं से कोई ठगा नहीं गया। साध संगत जी अरे यार, फिर तुमने भाषण देना शुरू कर दिया। ये बताओ कि मैं वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, ये चढ़ावा चढ़ाया, ये किया, वो किया, कोई फायदा नहीं हुआ। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसको रखो। उसके बाद गाँव के ब्लास्ट में जब कहीं ठिकाना नहीं, पैसा भी नहीं, तब किसी बहन ने बताया, तब नारायण हरि परमात्मा के दर पर पहुंचे। ऐसे बताओ यार। प्यारी साध संगत जी, सत्य के साथ में आने से पहले घर परिवार में साध संगत जी मस्जिद भी जाने का मौका मिला था। साध संगत जी जो दरगाहें होती हैं, मजारे होती हैं, साध संगत जी वहाँ भी जाते थे। हमारे यहाँ एक कालू खां बाबा की मजार थी, वहाँ भी जाना होता था। साध संगत जी उस मजार पे बहुत विश्वास रखता था प्यारी साध संगत जी। पर कालू खां बाबा की मजार पे साध संगत जी कई बार मैंने सिडनी का हुई, साध संगत जी बोला क्या? सिडनी प्रभु जी। सिडनी क्या? प्रसाद। प्रसाद पूरी बात बताओ ने, आज तुम समझा रहे पेड़ा बर्फी लड्डू खीरा मोती जवारा क्या? जी प्रभु, प्रसाद लेके जाते थे पेड़े का साध संगत जी। हाँ तो ऐसे बताओ। पेड़े ले जाते थे और भी प्रसाद आता था वो भी ले जाते थे। प्यारी साध संगत जी कई बार बोल देते थे पर कुछ भी नहीं होता था। साध संगत जी घर में हमारे जो तन के पिता थे वो बहुत बकरे भी चढ़ाते थे कालू खां बाबा के नाम से। प्यारी साध संगत जी क्या चढ़ाते थे? बकरे की बलि देते थे प्रभु जी। चलो प्यारी साध संगत जी हर एक साल में एक बकरा चढ़ता था प्यारी साध संगत जी। पर जब सत्य के साथ में नहीं आता तब प्यारी साध संगत जी ऐसा ही सब होता रहा। पर चारों तरफ भटक लिए प्यारी साध संगत जी, कहीं मस्जिद में भी ठिकाना नहीं मिला, साध संगत जी दरगाहों पे भी ठिकाना नहीं मिला प्यारी साध संगत जी। तब इन नारायण हरि परमात्मा की रहमत हुई तो साध संगत जी इन नारायण हरि परमात्मा ने रहमत की तो आज साध संगत जी नारायण हरि परमात्मा ने अपने दरबार में बिठा लिया। साध संगत जी इतनी जगह भटक आए प्यारी साध संगत जी। हरि परमात्मा ने अपने दरबार में बिठा लिया। कब पूछा था कुछ? अरे कुछ पूछा तो नहीं था? जी नहीं प्रभु, कुछ नहीं पूछा। क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है,
नर नारी कुछ नहीं पूछा, और ये भी नहीं देखा तुम्हारी पॉकेट गर्म है कि ठंडी ना। तो ऐसे बताओ कि इससे महापुरुषों की समझ आएगा। समय बर्बाद मत करो। तो प्यारी साध संगत जी, किसी प्रकार का यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर देखने को नहीं मिला। जहाँ भी गए थे साध संगत जी, बस चादरें चढ़वाई जाती थी, पैसे लिए जाते थे। प्यारी साध संगत जी, सत्य के साथ में साध संगत जी एकदम निःशुल्क देखा गया। साध संगत जी जाने आने से ही प्यारी साध संगत जी वो पत्नियां पता नहीं कहाँ चली गई। साध संगत जी आज वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। प्यारी साध संगत जी, उस दिन से साध संगत जी जब सत्य का साथ करके घर आए, मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि अब हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। प्यारी साध संगत जी घर परिवार वाले कहने लगे अब दर्द बंद हो गया, पर अब वहाँ नहीं जाना, वहाँ हिंदू लोग जाते हैं, तुम एक मुसलमान हो। तो प्यारी कुछ और भी कहा होगा यार, वो भी बताओ। साहब पे हम तो खुला हुआ मामला है, वो बंद थोड़ी है। तो प्यारी साध संगत जी कि वहाँ हिंदू लोग जाते हैं, और वहाँ प्यारी साध संगत जी एक तो मुसलमान हो, मुसलमान के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, और हम लोग अपने अल्लाह को ही मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। इन्होंने जैसे बोला अल्लाह इस भूलोक में स्पष्ट है। हिंदी की जुबान जो बोलती है ईश्वर बोले, परमात्मा बोले। हिंदी की जुबान परमात्मा बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है। ये दुनियावी सिस्टम है, दुनियावी बनावट है। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते। उनको पूछो जो 5, 6, 7 वर्ष की आयु है और महात्माओं के अखाड़े में चले गए, सन्यासी हो गए, वो परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है इस महत्व को जानते हैं, और उनके गुरुजी ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए भजना नंदी बनते हुए आने वाले कुछ शिष्यों को समझाया कि नर नारी का जो तन मिला है ये केवल परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए मिला है। तो वो सन्यासी साधु संत महात्मा जानते हैं जो पूर्णतया खेती परिवार में रहते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हैं, वो कितना जानते हैं वो जानते हैं। हकीकत वास्तविकता परमात्मा के रहमो करम के विषय में अगर कुछ जानना है तो सन्यासी साधु संत महात्मा से ही जान पाते हैं। बाकी तो पूरी बॉडी में भंगार भरी पड़ी है, वहां से क्या जान पाएंगे। जब मैंने सत्य के साथ में जाना ना नहीं छोड़ा, प्यारी साध संगत जी बस जातवाद का विश्व परिवार वाले लोग घोलने लगे। तो प्यारी साध संगत जी संत ने कहा है, संतों ने कहा है, जाति पाति दुनिया है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जन संसारा है। और कहत कबीर सुनो भरी साधो कौन चमड़ी से, ऐसा ये महात्मा जी कौन चमड़ी से न्यारा है।
जिसको देखो शरीरधारी, वो चमड़ी वाला तो है ही है। अब लोगों ने किस विश्व हो रहा है तो वो जाने। दूसरे परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, जिन्हें निराकार कहते हैं। परम प्रकाश है, परम ऊर्जा है, परम लाइट है, लंगोटी भी नहीं है उनके पास। और तुम्हारे सबके अंदर जो बैठा हुआ है शरीर, अगर वो निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। जब तक बैठा है वो भी निराकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी निराकार। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। उन्होंने तो कोई ऐसी बीमारी छोड़ी नहीं, न मोहर लगाई है। लोग क्या कहते हैं, कहते रहते हैं। हम भी धोबी, तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बना तो कभी कभी साफ कर ही लेते होंगे। मजा आ रहा है क्या? आज पूरी हुई थी जैसे माल हुआ भी थे। अच्छा भाई, बड़े सौभाग्यशाली। खीर भी थी, और खीर तो बिल्कुल रबड़ी जैसी थी। मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। पानी आ रहा हो। और खस्ता कचौड़ी भी थी, अच्छी बात है। और आलू की कचौड़ी भी थी, भाई बहुत अच्छी बात है। अब क्या क्या आइटम बनाते हैं आप लोगों को पता है, हम तो खाते पीते नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। नासिका से गंध सुगंध सूंघने का काम करती है। हाथ लग रहा है, देसी घी की खुशबू आ रही। पिल्ले बहुत गहराई की बात है, मजाक तो मत ले लेना। मजाक मजाक हम नहीं जानते। यहाँ से जो निकलता है वो यथार्थ होता है, वास्तविकता होती है, सत्यता होती है। मिथ्या हमारा कोई नहीं। क्यों? अगर राग को अपनाओगे तो श्रीमान जी भोग में जाओगे। राग को अपनाओगे तो भोग में जाओगे। और भोग एक नहीं कई प्रकार का होता है। आत्मिक अनुराग को अपनाओगे तो हरि परमात्मा के सद्मार्ग सदकर्म की तरफ जाओगे। देख लो, नकारात्मक अपनाओगे तो दैत्य बन जाओगे, और सकारात्मक अपनाओगे तो साधु संत महात्मा बनते हुए, देवी स्वरूप देवता स्वरूप बनते हुए वैराग होगा और परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इससे पहले संभव नहीं है। जैसे श्रीमान जी खड़े बता रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ कहने का मौका मिला। एक महात्मा जी के पास एक यंग में युवा पहुंचा। उसने कहा कि गुरु जी हमें अपना शिष्य बना दो। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल बनाने गया। दुनिया में सबसे गंदी चीज हो उसे मेरे पास लाओ, मैं देखूंगा तो फिर तुम्हें शिष्य बना लूंगा। वो नौजवान वर्षों वर्षों दौड़ता रहा, उसे गंदी से गंदी कोई चीज नहीं मिली।
जब गंदी से गंदी चीज नहीं मिली ओ भैया, और उसी क्रिया रोज करता था लेकिन ध्यान नहीं बना। किसी काम को किया जाता है तो यही कहा जाता है कि भैया ध्यान से सुनो, बहन जी ध्यान से सुनो, फला काम ध्यान से करो। ध्यान से करोगे तो सफल हो जाओगे और ध्यान से नहीं करोगे तो कार्य में सफलता मिलना संभव नहीं होगा। साल 2 साल के बाद उसे ध्यान आया, होश में आया। उसने कहा, वो सुबह सोच को गया, उसने कहा इससे गंदा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। बड़ी मार्मिक बात है, समझिए। किसी संसाधन में रखकर उस मल को लेके चला। किस्सा है, प्रश्न करोगे हम उत्तर नहीं देंगे, बता देंगे। किस्सा है, जब यहाँ से शुरुआत होती है धार तो हर बात का उत्तर मिलता जाता है, अब भी मिल रहा है। अब उस मल में से आवाज आती है कि चेतावनी है कि बे मूर्ख, तू हमें गंदा मानता है। अरे कल तो हम पूड़ी थे, पकौड़ी थे, कल हम हलवा थे, कल हम खीर थे, कल हम मुनक्का थे, कल हम काजू थे, बादाम थे, छारे थे, कल हम खीर थे। वे तेरे शरीर से लगने के बाद हमारी ये दुर्गति हुई। क्या महात्मा जी ऐसा ही है? इस बात को संत बता सकते हैं। संतों ने मेहनत की है, त्याग किया है, अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अरे जिसे अन्न देवता कहते हो, जिसे अग्नि देवता कहते, अग्नि देवता में तो सिखा, अन्न देवता कहते हो, जल देवता कहते हो, अन्न देवता कहते हो। इस शरीर से लगने के बाद मल में बदल गया और तेरे शरीर से नहीं लगे थे तब तक हम अन्न देवता थे, जल देवता थे, अग्नि देवता थे। हाँ, 3 किलोमीटर आगे। फिर भी इस स्थिति को देखो, आपने अपराध नहीं किया है, अपराधी से मेल जोल है। अपराधी के पास तुम जाते हो, वो तुम्हारे पास आता, पुलिस को पता चलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप चिल्लाते हो कि मैंने चोरी डकैती नहीं की। अरे तूने चोर डकैतों को संरक्षण दिया है, ये कानून में प्रावधान है, जेल जाना पड़ेगा। अन्न देवता ने, अग्नि देवता ने, जल देवता ने इस शरीर से संपर्क किया तो मल बन गया। अगर आप मन वचन कर्म से सत्य का साथ करोगे, हरि परमात्मा की वाणी को सुनोगे तो परिवार समाज संसार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप साधु संत महात्मा देवी स्वरूप देवता स्वरूप बन सकते हो। बशर्ते अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के बात बनने वाली नहीं। फिर क्या हुआ बड़े बता? सासंगत जी, जब सत्य का साथ करते रहे वही परिवार के लोग मना करते रहे। प्यारी साथ संगत जी, जब हम सत्य का साथ करना नहीं छोड़े तो प्यारी साथ संगत जी, जो सगे संबंधी तन के रिश्तेदार परिवार के लोग थे, प्यारी साथ संगत जी इकट्ठा करके मुझे समझ आया पंचायत डलवाई। प्यारी पंचायत डलवाई। एक बात और बनती है, रोटियां खवाते हैं। वो क्या है? हम भी बेहतर, तुम भी बेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है? ये 24 घंटे रहता है। की उम्र है, दिन में 2 बार 3 बार अगर सोच जाते हो तो 10, 15, 20 मिनट के लिए पक्के हो जाते हो। तो फिर किसी पर उंगली उठाने का अधिकार है ही नहीं। तो जो उठाता है, जैसा बोरा है वैसा ही काटेगा। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ नहीं है। और कौन खाई खोद रहा है, कौन दीवार लगा रहा है, उसकी करनी उसके साथ है। बेवजह किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है। फिर बताओ साथ संगत जी, फिर पंचायतों में साथ संगत जी हम यही कह देते थे
कि प्यारी साध संगत जी इन शरीर के नातों ने साथ नहीं दिया था। प्यारी साध संगत जी अगर नारायण सागर हरि परमात्मा हमें ना मिले होते। साथ साथ तो सुनते जाइए, हमको यहाँ प्रवचन करने नहीं आए, न हम भाषण देने आए, स्पीच के लिए भी नहीं आए। हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देने आए, जागो जागते रहो। इसी में बात बन जाएगी, फिर आपकी मर्जी, फिर आपकी इच्छा। फिर क्या हुआ? सत्संग जी ऐसे ही हम चलते रहे, पर मैंने अपने हरि परमात्मा को याद करके साध संगत जी उनकी कोई भी पंचायत नहीं मानी। प्यारी साध संगत जी इतनी लगन बढ़ती गई प्यारी साध संगत जी, और जो घर परिवार में जो मां समझने का प्रयास करना चाहिए। पौराणिक इतिहास, वैदिक काल के इतिहास में मीरा जी का नाम आता है, और वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक मीरा जी का जन्म स्थल भी हमारे द्वारा देखा गया है। मारवाड़ में पड़ता है मेरता सिटी, रात्रि विश्रामी हमारा वहां हुआ। जैसे श्रीमान जी बता रहे पंचायत, मीरा जी राजघराने की बेटी, राजघराने में शादी, तो मीरा जी के लिए कितनी पंचायत लगी होंगी हमको आपको पता। वैदिक काल के लेख के मुताबिक तो यहाँ तक आता है कि मीरा जी के बिस्तर पर, समझ में आ रहा है? नाग, विषैला और बहुत सी बातें बांध करके मुना में डाल दिया। रात्रि भरी मुना में तैर के कहां किनारे लगी। अरे यार, आज के वक्त में तो ऐसा है ही कि परीक्षा देना आपके हमारे बस की बात नहीं है। कल काल में जन्म हुआ है ना, नारी का तन मिला है, इस सबसे बड़ा तोहफा परमात्मा हरि ने दे दिया। अब इसे संभाल करना, इसे बिगाड़ करना, ये सबके अपने हाथ में है। आपकी परीक्षा है। फिर क्या हुआ? सत्संग जी जो घर में मांस बनता था, सत्संग जी कहते थे कि अभी यही खाना पड़ेगा तो छोड़ता जा रहा है। प्यारी सत्संग जी सत्य बताता हूँ, इन्होंने ये आप दिला रहे हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम कोई स्वाध्याय करते नहीं, हम क्या करें? इन्होंने मांस का नाम लिया। पौराणिक इतिहास बताता है एक बार कबीरदास जी रो रहे थे। पौराणिक इतिहास की बात है। किसी महापुरुष ने पूछा, कबीरदास तुम्हारे ऊपर मांस का आरोप लगाया कि तुम मांस खाते हो, और मांस काटने वाले के पास जाते हो, वहां से मांस खरीद के लाते हो, तब तुम नहीं रोए। तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया तुम शराब खाने जाते हो, शराब आप पी के आते हो, बोतल लेके आते हो, तब तुम नहीं रोए। तुम्हारे ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया, तब तुम नहीं रोए। आज क्यों रो रहे हो? तो ये बात पूरी करने से पहले एक बात और है। वेश्या के घर में कैसी आग लगी? सुबह को वेश्या चिल्लाने लगी, इस कबीरा ने मेरे घर में आग लगाई, इस कबीरा ने लगाई। कबीरदास ने परमात्मा हरि को पुकारा, आवाज आती है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अब करेगा सो भरेगा, तो क्यों हुआ उदास? हमें भी समझ लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। भय खाने की जरूरत नहीं है। जो करता है तो डरता है, जो करता नहीं उसे डरने की जरूरत नहीं। तो बात आती है, एक पॉइंट रहा, वेश्या के घर में आग लगाई। कबीरदास के घर में आग बाद में लगी,
तो वेश्या ने कहा मेरे घर में कबीरदास ने आग लगा दी। कबीरदास ने क्या कहा, सुनो जरा गौर। कबीरदास ने कहा मेरे घर में तेरे यारों ने आग लगाई, मेरे घर में तेरे यारों ने आग लगाई और तेरे घर में मेरे एक यार ने आग लगा दी, मैं क्या करूं। कबीरदास का यार तो अल्लाह था, रब था, परमात्मा था। तो बाबू जी श्रीमान जी खड़े हैं, इन पर क्या क्या बीती होगी, क्या क्या बीती है। अगर इनके पत्थर कचरा गंदगी सत्य के साथ में निकल के बाहर ना हुई होती तो श्रीमान जी यहाँ खड़े दिखाई बोलो। हाँ फिर क्या हुआ। साध संगत जी कहने लगे तूने वहां जाके मांस भी जो भी भोजन मांस का बनता था कहते थे वहां जाके सब कुछ छोड़ दिया। अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे बिरादरी में कोई नहीं बुलाएगा, समाज में कोई नहीं बुलाएगा, रिश्तेदारी में तुझे कोई नहीं बुलाएगा, तुझे मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। साध संगत जी मैंने तो कह दिया कि आज जो मैंने देखा सत्य के साथ में जाके तो मुझे अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी मैंने कहा जब तक तन में प्राण रहेंगे साध संगत जी मांस में देखूंगा नहीं खाऊंगा। साध संगत जी फिर भी परिवार के लोग परेशान करते रहे। साध संगत जी ज्यादातर वही मांस का ही सेवन करते थे। साध संगत जी हमारे साध संगत जी हमको भोजन भी देना बंद कर दिया। साध संगत जी ये तन जहाँ काम करता था, प्यारी साध संगत जी काम करके जब आता था तो साध संगत जी शाम को सब भोजन खा के सो जाते थे। जब सुबह दुकान लगा के आता था तो साध संगत जी कुछ भी नहीं बनता था। कहने लगे कि तू वहां जाना छोड़ दे तुझे सब कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे आप सब छूट जाओ। प्यारी साध संगत जी इतना कहने के बाद साध संगत जी तन के परिवार के, तन के पिता, तन के भाई, प्यारी साध संगत जी कई बार हमारी तन की मार पिटाई भी लगाई। यहाँ तक कि साध संगत जी मोबाइल फोन भी ले लिए। यहाँ तक कि साध संगत जी एक धूप में बल्ले गाड़ के साध संगत जी बांध के भी मराई लगाई, खाने के लिए हरी मिर्च रख दी। प्यारी साध संगत जी मैंने कहा कुछ भी कर लो पर अपने अरहत नारायण साकार ही परमात्मा को आत्मा छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि साध संगत जी मैंने जान लिया था, पहचान लिया। साध संगत जी वो पथरी तो एक माध्यम हो गई। साध संगत जी वो पथरी तो हमारे कर्मों का जखीरा था। साध संगत जी आज उन पथरियों के माध्यम से हमारे अल्लाह परवरदिगार का दीदार हो रहा है, दर्शन हो रहा है। साध संगत जी आज संसार वाले कुछ भी कहते रहे, साध संगत जी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। साध संगत जी परिवार के जन परेशान ही करते रहे। फिर साध संगत जी अभी प्यारी साध संगत जी परेशानियों का सामना करते रहे। साध संगत जी मैं हरि परमात्मा का गुणगान भी नहीं कर सकता था उस घर में। साध संगत जी सन 2018 जनवरी के महीने में मैंने अपने आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा से कहा प्रभु त्रेता का पौराणिक इतिहास बताता, लंबी कहानी है, सूक्ष्म में आपके सम्मुख रखते हैं। कहाँ राज्याभिषेक होने को था दूसरे दिन, लेकिन वो तो न हुआ। 14 वर्ष वनवास की आज्ञा मिली, वनवास जाना पड़ा। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति ताले नाट्य। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्म गति ताले नाट्य। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो आज रामचंद्र जी को भगवान के रूप में कोई पूजने के लिए तैयार नहीं होता। वनवास में पूजा करा था। क्यों? त्याग तपस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, PMA, AA, LLB, LLM आदि डिग्रियां हासिल की। IAS की नौकरी मिली, IPS की नौकरी मिली, PCA, PPS की नौकरी मिली, PCS की नौकरी मिली, PCSJ की नौकरी मिली, कहीं नौकरी मिली।
आप समझ सकते हैं जब सरकार की नौकरी मिली है तो इंडियन सर्विस है, IPS IAS, इंडिया में उनको कहीं भेजा जा सकता है, किसी प्रांत में भेजा जा सकता है। वो कहें कि हम तो अपने जन्मभूमि के जिले में ही नौकरी करेंगे, ये संभव नहीं। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है त्याग करना पड़ता है और त्याग से ही तपस्या निर्मित होती है और तपस्या से ही परमात्मा की भक्ति का उपादान हमको प्राप्त होता है। समझ लो, देखो कर्म बंध क्या होता है, बहुत कुछ। लेकिन ग्रामीण अंचलों की आम भाषा में हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, कोई हिंदी का क्लिष्ट शब्द भी नहीं, थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानते हैं, बड़ी है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, आपको जो सरलता, उनको पूछो जिनके वक्त में शहर तो शहर, गांवों में तो बिजली का नामो निशान नहीं था। बताते हैं उस समय के लोग, उस समय जो विद्यार्थी हुआ करते थे कैसे पढ़ते थे। हमारे प्राइमरी के टीचर थे तो वो बताते थे, उस समय बताते थे छत जो पड़ती थी लकड़िया की सोट होती, तो रस्सी बांधते थे सोट ऊपर, उसमें लालटेन बांधते थे नीचे, उसी में से एक रस्सी और बांधते थे, चोटी रखते थे अपनी चोटी में, तब पढ़ाई करते थे। नींद आए जो झटका लगता था, चोटी बना हुआ तो जड़ जाते थे। आज तो बाबूजी जिधर जाओ उधर दुनियावी तौर पर विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजली का प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आज के छात्र छात्राएं विफल हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सत्य के नाम पे जहाँ घोर अंधकार, सत्य के नाम पे जहाँ घोर अंधकार, सत्य के नाम पे जहाँ ढोंग था, पाखंड था, आडंबर था, अंधविश्वास था, और उसी अंधकार में हरि परमात्मा ने आपको परम प्रकाश दिखा दिया। उसके बावजूद भी आपने पलट कर लौट कर उसी ढोंग पाखंड में जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, आपका जीवन है। आप कैसे कहाँ निर्वहन करेंगे आप जाने, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं। आप देख भी रहे हो, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक भी नहीं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है, न किसी मिशन से हमारा कोई अटैचमेंट भी नहीं है। दूसरे, हमारे द्वारा कोई कहीं प्लाट भी नहीं खरीदे गए, और आप देखते आ रहे हैं कोई दान पात्र भी कभी नहीं लगता। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लेते नहीं, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, डाई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन है, उसमें पैदा होता है, उसी से हमारा काम चलता है। परिवार वालों के लिए तो हम मर चुके, रिश्तेदारों के लिए हम मर चुके। अभी हरि परमात्मा कार्य है, इस शरीर निमित्त मात्र है, इस शरीर के माध्यम से हरि क्या कर रहे हैं क्या करेंगे ये तो परमात्मा हरि ही जाने, और हम भी जाने। दो नहीं एक है, लेकिन जनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? तो प्यारी सत्संगत जी, जनवरी के महीने में सन 2018 में मैंने अपने परिवार वालों से कहा, काफी दिन हो गए परेशान करते करते, अब मुझे एक कमरा रहने के लिए अलग दे दो, जो मैं अपना भोजन प्रसाद बनाऊं और खाऊं खुद अलग। तो प्यारी साथ संगत जी, घर परिवार वाले मना करने लगे कि यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ जाता है वहीं तुझे सब कुछ मिल जाएगा।
मैंने बहुत कहा, साथ संगत जी कोई परिवार का लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। प्यारी साथ संगत जी, मैंने अपने अरहद नारायण सागर ही परमात्मा का नाम लेके प्यारी साथ संगत जी जो भी हमारे कपड़े थे वो मैंने बैग में रख लिए। साथ संगत जी ये तन जहाँ काम करता था कुसमरा में जो चेयरमैन साहब है, साथ संगत जी उनके यहाँ हम काम करते हैं। साथ संगत जी बैग लेके वहां पहुंच गए। अंकल ने हमसे पूछा कि ये बैग में क्या, मैंने कहा कपड़े लेके आया, मैं बहुत दिन हो गए परेशान हैं घर में। साथ संगत जी कभी भोजन प्रसाद नहीं मिलता, मार्केट में खा खा के परेशान हो गए। प्यारी साथ संगत जी, तो अंकल ने कहा कि रहने के लिए व्यवस्था हम कर देंगे। प्यारी साथ संगत जी, पर व्यवस्था तो मेरे नारायण सागर हरि परमात्मा की रहमत से हुई है। प्यारी साथ संगत जी, आज चौथी वर्ष है। प्यारी साथ संगत जी, रहने के लिए मकान भी मिल गया। साथ संगत जी भोजन प्रसाद बनाते और खाते। साथ संगत जी, आज 4 साल से साथ संगत जी, उससे पहले जो घर परिवार में जो जीवन था, प्यारी साथ संगत जी जब से सत्य का साथ किया, प्यारी साथ संगत जी, आज इतना आनंद परमानंद मिल रहा है। साथ संगत जी वो संसार में कहीं दिखाई नहीं दिया। साथ संगत जी, आज भी लोग हमसे पागल कहने लगे कि ये पागल हो गया है, इतनी सी उम्र में पता नहीं कहाँ जाने लगा है, इसके ऊपर किसी ने चक्कर करा दिया, ये है वो है। मैं तो यही कहता हूँ, जिसका मेरे ऊपर चक्कर है वो उनके ही हम दीवाने हैं। साथ संगत जी, संसार के दीवाने होने की जरूरत नहीं। प्यारी साथ संगत जी, आज दिन तक उस परिवार की याद नहीं आई। सुनो, जो बात आपने रखी उसी के मद्देनजर इस संसार मोह के चक्कर में फंसा हुआ है, ममता के कुचक्कर में फंसा हुआ है, लोभ के कुचक्कर में फंसा हुआ है, अहम के कुचक्कर में फंसा हुआ है, भेदभाव के कुचक्कर में फंसा हुआ है, मैं मेरी अपने पराय के कुचक्कर में फंसा हुआ है। तो कुचक्कर में फंसा हुआ कहाँ जाएगा, और हरि के चक्कर में फंसेगा, उसी का भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो सौभाग्यशाली है यार, फिर क्या। प्रभु, आप परमात्मा, आपके सिवा इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु जी, श्रीमान जी देख रहे हो, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं। प्रभु आप बहुत स्मार्ट हैं। प्रभु जी, आप तो कलयुग के साथ संगत जी, हरि परमात्मा आज कलयुग में अवतार साथ संगत जी प्राकट करके आए हैं। प्यारी साथ संगत जी, आपसे सुंदर हमें जगत में कोई नहीं दिखाई देता। परमात्मा, आपसे सुंदर हमें जगत में कोई नहीं दिखता। हरि जी, कोई नहीं दिखता, मेरे नाथ कोई नहीं दिखता। प्रभु, जब तक हमारे तन में प्राण रहे, हरि परमात्मा ये सत्य का साथ कभी न छूटे। प्रभु, आपका दीदार कभी न छूटे। मेरे नाथ, आपके अलावा मैंने साथ संगत जी, प्रभु जी, मैंने सब संसार में देख लिया, इतनी सी उम्र में सब कुछ देख लिया। हरि परमात्मा, परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी जिनको कहते, प्यारी साथ संगत जी, आज आपके अलावा इस जगत में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। परमात्मा, आप मुझे अपने दर पे लगाए रखना। हरि जी, ये संसार तो मोहमाया। साथ संगत जी, हे मेरे हरि परमात्मा, अब आपको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे मेरे हरि, प्यारी साथ संगत जी, एक खुद बीती और है, अभी थोड़े महीनों की बात है। साथ संगत जी, ये तन जहाँ काम करता था, वहाँ साथ संगत जी जीने में पानी था। साथ संगत जी आंटी जी धुलाई कर रही थी, तो साथ संगत जी मैं जीने से, साथ संगत जी पूरे जीने में पत्थर लगा हुआ था, तो पानी था, मैं सवर खोलने के लिए नीचे आ रहा था। साथ संगत जी ऊपर दूसरी मंजिल से प्यारी साथ संगत जी पैर फिसल गया और नीचे साथ संगत जी सिंगल मंजिल पे गिरे आके। प्यारी साथ संगत जी 2 घंटे होश नहीं रहा। साथ संगत जी जहाँ काम करते थे वो परेशान हो गए, गाड़ी मंगाई, साथ संगत जी मैनपुरी लेके गए, पर प्यारी साथ संगत जी होश नहीं रहा था, पर अपने अरहत परमात्मा नारायण सागर हरि का अंतरात्मा से ही जाप करता रहा था। साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी आंखें नहीं खोल रही थी, पर आत्मा की लगन हरि परमात्मा के चरणों में थी। साथ संगत जी जाके मैनपुरी एडमिट भर्ती कर दिया प्यारी साथ संगत जी इमरजेंसी में। वहाँ साथ संगत जी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, साथ संगत जी पैर में बहुत दर्द हो रहा था, जमीन में नहीं आते थे। प्यारी साथ संगत जी, इन नारायण हरि परमात्मा की ऐसी रहमत हुई। साथ संगत जी डॉक्टर ने 2-3 बार एक्सरे करके देखा, पैर इधर उधर हिला के देखा, साथ संगत जी एक्सरे में कुछ नहीं आया। साथ संगत जी, इन नारायण हरि परमात्मा की ऐसी रहमत है। साथ संगत जी, जो
जो भी साथ संगत जी घर परिवार के लोग थे, अंकल ने हमें हमारे घर में खबर कर दी कि इसे कुछ हो गया तो घर परिवार वाले हमें फंसा देंगे। प्यारी साथ संगत जी, मैंने अंकल से कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, अगर हमारा कर्म गड़बड़ हो जाएगा तो हो सकता है, अगर हमारा कर्म बढ़िया है, हरि परमात्मा का सत्य का साथ करते हैं तो कुछ होने वाला ही नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, आज प्यारी साथ संगत जी, इतनी नारायण हरि परमात्मा की रहमत है। सब लोग कहते हैं अकेले कैसे बने रहते हो, तुम्हें परिवार की याद नहीं आती, तुम्हें किसी की याद नहीं आती है। अरे प्यारी साथ संगत जी, याद करनी है तो अपने हरि परमात्मा की करो। प्यारी साथ संगत जी, जो पल में खुशियां दे देते हैं साथ संगत जी, घर में ही रहते खुशियां दे देते। प्यारी साथ संगत जी, अभी 2 साल से साथ संगत जी लॉकडाउन चल रहा था, साथ संगत जी इतने परेशान थे सभी महापुरुष। प्यारी साथ संगत जी, मैं भी घर में बहुत परेशान रहता था। मैंने कहा प्रभु कब वो दिन आएगा जो आपका दीदार होगा। प्यारी साथ संगत जी, कई बार राजस्थान में जाने का भी मौका मिला, झुंझुनू हो चाहे दौसा हो, कई बार साथ संगत जी हरि परमात्मा का दीदार करने का मौका मिला। फिर भी साथ संगत जी, एक बार साथ संगत जी, मैंने प्यारी साथ संगत जी, बहुत ज्यादा लॉकडाउन था, उस दिन की बात है जिस दिन मोदी जी ने दीपक जलाने के लिए कहा गया था। साथ संगत जी, जहां दुकान पर हम रहते थे, प्यारी साथ संगत जी, मैं छत पर चला गया। साथ संगत जी, मैं बैठा हुआ था तो चंद्रमा की तरफ देख रहा था साथ संगत जी, तो प्यारी साथ संगत जी, यही नारायण सागर ही परमात्मा चंद्रमा में भी दर्शन दे रहे थे। प्यारी साथ संगत जी, आत्मा गदगद हो गई। प्यारी साथ संगत जी, इतना सुंदर रूप हरि परमात्मा का चंद्रमा में देखा। प्यारी साथ संगत जी, जो भी अंकल हमारे दुकान मालिक थे, सारे लोग छत पर आ गए, कहने लगे क्या तुम्हें दिख रहा है? मैंने कहा हमें अपने हरि परमात्मा का दीदार हो रहा है। मैंने कहा अंकल जी आप भी देखिए। प्यारी साथ संगत जी, अंकल जी कहने लगे हमें नहीं दिख रहे। मैंने कहा बैठ के आराम से देखो। प्यारी साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद प्यारी साथ संगत जी, वो पूरा परिवार बोलने लगा कि हाँ वास्तव में के हरि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, ब्रह्मांड में हमारे नारायण सागर ही परमात्मा की साथ संगत जी ऊर्जा है, दृष्टि है। प्यारी साथ संगत जी, केवल प्यारी साथ संगत जी, आत्मा भाव से हरि परमात्मा का गुणगान करते रहे, वचन मान के कर्म करते रहे। प्यारी साथ संगत जी, संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपने कहा पूरे संसार में हमारे हरि परमात्मा की ऊर्जा है, ये बोलने का अधिकार आपको नहीं। इतना बोल सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा की लीला है। लीला को देखो, कहो कि मेरे परमात्मा हरि की लीला है। जो देख रहे हैं लीला है, उसी में आनंद आने लगेगा। ऊर्जा के चक्कर में पड़ोगे भटक जाओगे, और भटकाने वालों की कोई कमी नहीं होती। प्रभु जी अब बिल्कुल भी भटकना नहीं। साथ संगत जी बहुत भटक लिया और बहुत भटकाने वालों ने भटका लिया, पर प्यारी साथ संगत जी अब उसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है तो हरि परमात्मा के दीदार करने की जरूरत पड़ती है। प्यारी साथ संगत जी, आज इतना आस्था है, श्रद्धा है, गीता है, और दर्शन के महत्व को समझते हैं, वाणी के प्रभाव को समझते हैं, सेवा के महत्व को समझते हैं। तो सोच लीजिए आपकी 500 कर्मेंद्रियां के नीचे और आपका भाव ऊपर आ गया, तो सोच लीजिए आस्था श्रद्धा प्रबल आपकी है तो निश्चय ही नीतिगत आपको सफलता जहां जाओ वहां मिलेगी। और इंद्रियां भटक रहेंगे, फड़फड़ा रहेंगे, तो भाव बनने वाला नहीं, फिर भावनाएं बनने वाली नहीं, फिर तो संसार का कचरा आता है विचारों में। फिर क्या हुआ? प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।